जय हिंद दोस्तों, वेलकम आप सभी का द लर्नर्स एकेडमी में। एंड आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका 8.4 करने जा रहे हैं। और 8.4 से क्वेश्चन नंबर 5 हम पिक करेंगे यहाँ से, जिसका पार्ट में दो पार्ट हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखते हैं पहला पार्ट क्या कहता है। पहला पार्ट ये कहता है कि हमें cosec a minus cot a की होल स्क्वायर को हमें राइट हैंड साइड को प्रूव करना है कि 1 minus cos a और 1 plus cos a हमारा आ जाए। ठीक है, तो जो दो वीडियो हमने बनाई थी पिछली बार, उसमें हमने बहुत अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को समझाया था और समझा भी था कि किस तरह अगर साइन और कॉस के अलावा कोई और फॉर्म हमें दे रखा हो, जैसे tan दे रखा है या cot दे रखा है या फिर हमें cosec या sec दे रखा है, तो हम उससे पहले चेंज करेंगे साइन और कॉस में, फिर जाके अपने क्वेश्चंस को आगे हम सॉल्व करने के लिए बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें भी वही देखेंगे, वही चेंजमेंट का रूल यहाँ भी यूज हम करेंगे। तो पहला देखो यहाँ पे क्या कह रखा है, लेफ्ट हैंड साइड को हम लेते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन अपना स्टार्ट करते हैं। तो हम cosec a minus cot a की होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, cosec को हम लिख सकते हैं, cosec को हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1 by sin a माइनस cos a अपॉन sin a लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने इसको चेंज किया है ट्रीटमेंट रूल से अपने। ठीक है, तो आगे देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, sin a ही आएगा हमारा। ठीक है, और फिर ध्यान देना अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे तो यहाँ sin आ जाएगा। ठीक है, बट इसको साइड वाले को इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो sin इनटू cos आएगा, बट इसका कहीं भी हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हम इसमें ध्यान देना है कि हम क्या कर रहे हैं, एक स्टेप आगे सोचने के हमें क्या फायदा होगा। ठीक है, तो sin और cos को मल्टीप्लाई करने से हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लिया ऊपर 1 और फिर देखो सामने यहाँ पे क्या बचा हुआ है, एक sin के टेबल में sin 1 पे आता है तो 1 आ गया, फिर sin के टेबल में sin 1 पे आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का cos a की cos a, इसका कर दो होल स्क्वायर क्योंकि होल स्क्वायर ऊपर ऑलरेडी चल रहा है पहले से। देन आगे बढ़ेंगे हम, इस सवाल को क्या करेंगे, दोनों के ऊपर अपना अपना होल स्क्वायर दे देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos a की होल स्क्वायर अपॉन में sin स्क्वायर a। ये तो इतनी बार समझ में आई। यहाँ तक जब हमारा हो जाएगा तो ध्यान देना कि 1 माइनस cos a की होल स्क्वायर, इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 टाइम्स आप लिख दो इसको या फिर आप इसको ओपन करके लिख दो, बट हमें ये देखना है कि हमें आंसर क्या लाना है, हमें लाना है 1 माइनस cos a लाना है। ठीक है, तो किसी तरीके से ऊपर हमारा 1 माइनस cos a आ जाए, नीचे भी आ ही जाएगा। जब आगे सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे आएगा। तो हम इसको 2 टाइम्स कर देते हैं, इसको हम लिख दें कि 1 माइनस cos a की ब्रैकेट और फिर 1 माइनस cos a का ब्रैकेट। ठीक है, नीचे देखो, नीचे क्या है, sin स्क्वायर a जहां पे भी हमें दिखेगा तो हमें फार्मूला याद आना चाहिए कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो 1 होता है तो क्या करेंगे, sin हमें क्या दे रखा है, sin स्क्वायर a यानी sin स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, sin स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये देखो, ये हमारा फार्मूला यहाँ पे बोलता है कि हम लिख सकते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, sin स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a, यानी थीटा की जगह पे a हमारे से चल रहा है। देखो यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर बन सकता है क्या, बन सकता है बिल्कुल। यहाँ पे आप स्क्वायर लगा दो अपनी मर्जी से, हमने स्क्वायर लगा दिया। ध्यान देना यहाँ पे हमें नीचे 1 प्लस cos a चाहिए, ध्यान देना यहाँ पे। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं क्या, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज पहले यहाँ पे उतार देते हैं, cos a 1 माइनस cos a और फिर 1 माइनस cos a। ठीक है, अपॉन में हम क्या लिखेंगे, ये देखो ये बन रहा है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं a प्लस b और a माइनस b, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्योंकि यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई किया और अप्लाई जो भी फार्मूला आप करोगे वहाँ पे आप एज इट इज लिख के दिखाओगे। यही काम हमें यहाँ भी करना है। हमने जो ये वैल्यू उतारी है तो यहाँ पे आप इस जगह पे आप वो लिख के दिखाओगे कि sin स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 माइनस
cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो हमने ये वाला यहाँ अप्लाई किया। उसी तरह आप ये भी बताओगे कि a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b ब्रैकेट 1 a माइनस b ब्रैकेट 1। ठीक है, तो आगे देखते हैं अपना सवाल। यहाँ तक समझ आया तो हम इसकी जगह पे क्या कर सकते हैं, 1 प्लस a प्लस b लिखते क्या इसको, a प्लस यानी a 1 प्लस cos a और फिर 1 माइनस cos a, दो चीजें लिख सकते हैं। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। फिर देखो यहाँ पे क्या लाइक टर्म सेम कुछ मिल रहा है क्या आपको, ये 1 माइनस cos a से 1 माइनस cos a कैंसिल हो जाएगा। तो हमें ऊपर क्या बचा, 1 माइनस cos a अपॉन में 1 प्लस cos a इजीली सॉल्व हो गया। हमने देखा यहाँ पे कि हमारा आंसर सेम आ गया, 1 माइनस cos a और 1 प्लस cos a हमारा आ गया। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के आंसर। ठीक है, तो हमारे सवाल यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। एंड आते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके पीछे करके आप दीवार से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। और ध्यान देना कि किसी भी वैल्यू को आपको ध्यान से चेंज करना है और एक स्टेप आगे सोचने की आदत डालो ट्रिग्नोमेट्री अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो। क्योंकि आप अगर आपने प्लान बना लिया है कि आपको 11th में भी कॉमर्स लेनी है या साइंस लेनी है तो वहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री देखने को जरूर मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। तो आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमें इस प्रकार दे रखा है कि cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a को बराबर हमें बताना है, हमें प्रूफ करके बताना है कि वो 2 sec a हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहले तो ये देखना है कि हमने जो पिछली वीडियो में बात की थी कि अगर वो sin और cos के अलावा किसी और फॉर्म में है तो उसे हम sin और cos में चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वो नहीं दे रखा है sin और cos में ऑलरेडी है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, फिर अपने आगे की प्रोसेस को शुरू करेंगे। तो पहले हमें यही देखना होता है, हर एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के हर एक क्वेश्चन में यही देखना है कि वो किस फॉर्म में है। तो यहाँ पे cos में, यहाँ sin में, यहाँ sin में, यहाँ cos में, तो हमें sin और cos में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हम लेते हैं यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेते हैं बच्चा। यहाँ पे देखो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस sin a ब्रैकेट cos a। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे इसको इससे। ठीक है, और इन दोनों का एलसीएम हमने लिया था अभी। तो एलसीएम लेने पे ये आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a, बीच में प्लस का साइन है और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ तक समझ आया आपको। क्रॉस एलसीएम लिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है आपको, ये cos स्क्वायर a को एज इट इज आप छोड़ देंगे। यहाँ पे प्लस का साइन है, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखना जरूरी है भी और नहीं भी है, लेकिन आप लिख देते तो बहुत अच्छी बात है। आपको अगर आता है, ये एग्जामिनर को आपको समझाना है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, आपको फॉर्मूला भी पता है। हम लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ आया। इसको चेंज कर दो a प्लस b के होल स्क्वायर में। तो a का स्क्वायर प्लस यानी sin का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान क्या है 1 और b का मान क्या है sin a। अपॉन में देखना यहाँ पे क्या चल रहा है हमारा, अपॉन में चल रहा है हमारा 1 प्लस sin a और cos a, ये चल रहा था हमारा। अब देखो ऊपर जो भी यहाँ पे आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आइडेंटिटी पता है तो आप वहाँ पे अगर जाएंगे या देखेंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, तो यहाँ पे आपको sin स्क्वायर थीटा भी देखने को मिलेगा और cos स्क्वायर थीटा भी देखने को मिलेगा। तो फर्स्टली क्या करेंगे हम, sin और cos को एक साथ ही लेंगे। यहाँ पे देखोगे तो ये बचता है हमारा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, ये वाला 1 एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 2 sin a। ओके दोस्तों, अपॉन में अगर आप देखेंगे
यहाँ पे हमने cos उतारा, ये साइन हमने इस साइड कर दिया, 1 उसके आगे कर दिया, 2 साइन एज इट इज हमने उतारा यहाँ पे और कुछ नहीं किया। आगे लिखोगे 1 प्लस साइन ए और ब्रैकेट के दूसरी तरफ जो एलसीएम के बाद जो हमारा था cos a था, ठीक है। तो आपको आइडेंटिटी पता है कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a आगे या पीछे सब चलेगा, बट देखना कि cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a क्या होता है, 1 हुआ करता है। तो आते हैं आगे, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। प्लस में ऑलरेडी एक 1 यहाँ पे पहले से ही है, ये 1 भी आ जाएगा। प्लस आगे क्या बचा, 2 sin a, यहाँ पे देखेंगे 2 sin a अपॉन में क्या चला था, 1 प्लस साइन a और cos a, ये चल रहा था। इसको ऐड कर देंगे, ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन a अपॉन क्या है भाई, यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन a और cos a। इतना समझ आया आपको। जब ये हमारा इतना आ जाता है तो हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। 2 जब कॉमन लोगे तो आपको क्या पता चलेगा, यहाँ से 2 कॉमन, इससे भी आगे इससे 2 बाहर आने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 2 आ जाना चाहिए और अंदर क्या बचेगा, सिर्फ प्लस में साइन a ब्रैकेट में। अपॉन में अगर आप देखेंगे तो क्या चल रहा था हमारा, 1 प्लस साइन a ब्रैकेट, 1 प्लस साइन a ब्रैकेट और क्या है यहाँ पे cos a। ध्यान से देखिए 1 प्लस साइन a, ऊपर भी 1 प्लस साइन a, सेम टर्म है और सेम साइन की साइड साथ है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या बचा यहाँ पे, लास्ट चल रहा है हमारा ये, तो ऊपर हमारे बचे 2 अपॉन cos a, क्या हम 1 अपॉन इसको 1 अपॉन cos लिख सकते हैं क्या इसको, तो 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन cos a। आपको पता है कि यहाँ पे कौन सा रूल लग जाएगा, वो रूल आप लिख के जरूर दिखाएंगे, क्योंकि 1 अपॉन cos a को यानी थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sec थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 2 sec a। हेंस प्रूफ, हमने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ओके दोस्तों, यही तक हमारी ये वीडियो था और उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा अच्छे से, क्योंकि विद कॉन्सेप्ट आपको समझना है और ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। और अगर sin स्क्वायर थीटा की जगह पे कोई वैल्यू रखते हैं तो वो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगी, ठीक है। उसी तरह सेकंड है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल हमारा होता है sec स्क्वायर थीटा के। और एंड थर्ड हमारा है cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल में हमारा होगा cosec स्क्वायर थीटा के, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा और मेहनत करनी है हमें मिलके और बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। सो उम्मीद करेंगे कि आपके नंबर अच्छे आए, 80 आउट ऑफ 80 आप लेके आए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।